अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो हम एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल वीडियोस में से है, तो इनिशियली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही केमिस्ट्री ओ लेवल के हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का। हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, इन तीनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से। Element is a substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical nor physical methods। यानी एलिमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन करके उसमें से छोटा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई छोटी चीज नहीं निकाल सकते उसमें से। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन, मैं कार्बन को तोड़ के उसमें से और कुछ नहीं निकाल सकता। उसके मैं अगर सबसे छोटे हिस्से पे भी चला जाऊंगा तो वो कार्बन ही, सही है ना। तो एलिमेंट्स जितने भी हैं सब पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, और आप इनको ब्रेक डाउन करके इनमें से कोई छोटी चीज नहीं कर सकते, यही खुद सबसे छोटी चीज है। ठीक है ना। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसके जैसा दिखने वाला, यानी कि आइडेंटिकल जो पार्ट होता है ना, सबसे छोटी चीज जो एक एलिमेंट जैसी दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे छोटी चीज दुनिया की जो एक एलिमेंट जैसी दिखती है, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है। जितने भी सब्सटेंसेस पीरियोडिक टेबल में हैं, ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की ही इंफॉर्मेशन है, सही है। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक गैसेज आर H2O2 N2 Cl2 एक्सेट्रा। अब ये बात थोड़ी सी है अलग से समझने की है। देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एज अ सिंगल एटम ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन। यानी कि कार्बन का एक अकेला एटम मुझे कहीं घूमता फिरता दिख सकता है। वैसे तो नहीं दिख सकता, एक मिसाल के तौर पर बोल, क्योंकि एटम को आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। एटम जो है ये बहुत सबसे छोटी चीज़ है। तो एटम, सिंगल एटम की शक्ल में जो है ना एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मली। कि अगर मैं सबसे छोटे आइडेंटिकल पार्ट पे उसके चला जाऊं तो वो एक सिंगल एटम की शक्ल में मुझे दिख जाएगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस एज अ सिंगल एटम नहीं होती, उनकी एग्जिस्टेंस एज अ डाई एटॉमिक होती है, यानी कि वो दो एटम एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे पास एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल O की शक्ल में एज अ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट नेचुरली नहीं करता। वो नेचुरली एग्जिस्ट ही O2 की शक्ल में करता है। मतलब कि ये नेचुरली एक ऐसी शक्ल में एग्जिस्ट करता है कि दो एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हुए होते हैं केमिकली। तो ये चीज कुछ एलिमेंट्स में है जो एज अ डाई एटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज अ सिंगल एटम ऑफ एच एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। जो सिंगल एटम की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं ना, उनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। तो तकरीबन एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है वो मोनो एटॉमिक है, यानी कि वो सिंगल एटम की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम भी हो गया, तो सोडियम आपको एज अ सिंगल एटम मिल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीन एक तो ऐसे हो गए जो डाई एटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एज अ सिंगल एटम ऑफ H एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन एज अ सिंगल एटम ऑफ O एग्जिस्ट नहीं करता, नाइट्रोजन एज अ सिंगल एटम ऑफ N एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये H2O2 N2 डाई एटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 7 के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ग्रुप 7 के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स सब डायटोमिक है। यानी कि फ्लोरीन एज F2 एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन एज अ Cl2 एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन एज अ Br2 एग्जिस्ट करता है, एंड आयोडीन एज I2 एग्जिस्ट करता है। तो ये सब जो है ना डाई एटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आयोडीन एज I2। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब नेचुरली रूम टेम्परेचर पे गैस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे Br2 लिक्विड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन I2 रूम टेम्परेचर पे एक सॉलिड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सब डाई एटॉमिक है। इसके अलावा जितने भी हैं तकरीबन सब ही मोनो एटॉमिक हैं। कुछ एक दो ऐसे भी हैं जो ना डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, उनके बारे में अभी हमें कोई बात नहीं करनी। तो हमारे पास जो एलिमेंटल फॉर्म है वो कुछ
सब्सटेंसेस का, कुछ एलिमेंट्स का डायटोमिक शक्ल में भी है। अब यहाँ मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है दैट कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर ये कार्बन, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये सब एलिमेंटल फॉर्म में ही है यहाँ पे। तो कार्बन भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में, लेकिन वो एज अ सिंगल एटम मोनो एटॉमिक शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो हमने सिर्फ सी लिखा है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही डायटोमिक फॉर्म में करता है, तो हमने इसलिए इसको O2 लिखा है। ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सो इन दिस रिएक्शन कार्बन सी एंड ऑक्सीजन O2 बोथ आर इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, लेकिन क्योंकि कार्बन मोनोएटॉमिक है तो उसके लिए हमने सिर्फ सी लिखा है, ऑक्सीजन डायटोमिक है तो इसलिए हमने इसके लिए O2 लिखा है। ये बात हो गई एलिमेंट की। अब हम करते हैं बात कंपाउंड की। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइंड हो, ठीक है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली joined टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज एन एलिमेंट इफ रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो एन एलिमेंट with formula with they will form carbon dioxide gas which is a compound। अब जो कंपाउंड है वो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में दो डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, और ये केमिकली कंबाइंड है। कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम से कंबाइंड है, तो ये इसमें टोटल 3 एटम है, लेकिन एलिमेंट 2 हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कंपाउंड होने की कंडीशन यही है कि एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स जो है ना, दे शुड बी केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब जिस तरह एलिमेंट का सबसे छोटा आइडेंटिकल पार्ट, यानी कि सबसे छोटी चीज जो एलिमेंट जैसी दिख सकती है, उसे हम लोग एटम कहते हैं। तो कंपाउंड की जो सबसे छोटी चीज उसके जैसी दिख सकती है, जो आइडेंटिकल है उससे, उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल पार्ट ऑफ द कंपाउंड। तो एक सबसे छोटी चीज जो कंपाउंड जैसी दिख सकती है उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक सिंगल CO2 हो तो वो मतलब कि एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CO2 का। मेरे पास एक H2O हो, एक पीस उसका, तो वो जो एक पीस है जो H2O का है, दिखने में बिल्कुल H2O जैसा है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिकी चीज देखो, कार्बन का जो सिंगल एटम है उसे मैं एटम कहूंगा। अब ये जो O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो मैं इसको एटम कैसे कहूँ, क्योंकि एटम का मतलब तो एक सिंगल चीज होता है। तो जो ये O2 है, ऑल्दो इसमें दोनों एटम सेम ही एलिमेंट के, लेकिन जो ये O2 है इसके सबसे छोटे पार्ट को मैं एटम नहीं कह सकता, क्योंकि एटम सिंगल चीज को कहा जाता है। तो ये O2 जो है ना, इसको भी मैं मॉलिक्यूल ही बोलूंगा। यानी कि मॉलिक्यूल होने के लिए आपकी ये शर्त नहीं है कि जो दोनों एटम्स हों या दो से ज़्यादा एटम्स हों वो सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट के हों। अगर वो सेम एलिमेंट के भी हैं दोनों एटम, जैसे कि ऑक्सीजन में, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के, इनके सबसे छोटे पार्ट को मॉलिक्यूल ही कहा जाता है। क्योंकि मैं O2 के 2 एटम्स को एटम नहीं कह सकता, वहां 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स कंबाइंड मॉलिक्यूल ही कहलाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल कोई ऐसे सब्सटेंस का हो जिसमें दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं जैसे कि O2, या फिर वो दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं जैसे CO2। तो if the atoms combine together are of the same element then it is also called molecule such as H2, O2, N2, Cl2। तो इन सबको भी हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं, इन सबको एटम नहीं कह सकते। फिर हमारे पास तीसरी चीज है मिक्सचर। मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ हो, लेकिन वो फिजिकली एक दूसरे के साथ हो, केमिकली एक दूसरे के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, उस बाल्टी के अंदर पानी है, और पानी के अंदर जो है ना कुछ लीव्स हैं, पत्ते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इस पानी की बाल्टी में से पत्ते सेपरेट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूं, मैं हाथ डालूंगा, पत्ते बाहर निकाल दूंगा, पत्ते सेपरेट हो गए, पानी सेपरेट हो गया। तो ये जो मैंने दोनों को सेपरेट करा, इसके लिए मैंने क्या कोई केमिकल प्रोसेस किया? नहीं किया ना, फिजिकली एक काम किया, हाथ डाला, पत्ते निकाल लिए, दोनों सेपरेट हो गए। तो ये मतलब क्या हुआ कि जो ये पानी और पत्ते एक साथ थे ना, ये मिक्सचर था, क्योंकि ये फिजिकली एक दूसरे के साथ थे, केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं थे।
तो मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेज दैट आर नॉट केमिकली जॉइंट एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस कोई करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कोई भी चीज़ को मिक्सचर कहते हैं। जो दो सबसे कॉमन मिक्सचर हमें याद रखने हैं केमिस्ट्री में, उसमें एक है एयर, दूसरा है सी वाटर। एयर और सी वाटर ये दोनों मिक्सचर्स हैं। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, उसके अंदर बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ आलतू फालतू गैसेज हैं। आलतू फालतू नहीं है, मैं उसे आलतू फालतू कहता हूँ। तो एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जितनी भी गैसेज हैं ये सब फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ नहीं है। मतलब मैं एक मेथड अप्लाई करके, फिजिकल मेथड अप्लाई करके एयर में से ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को सबको अलग कर सकता हूँ। जो हमारे पास हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर में से निकाली जाती है। नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर्स आपको मार्केट्स में मिलेंगे, कहाँ से आ रहे? एयर में से एक्सट्रैक्ट करके निकाले गए। तो ये सब एयर में से सेपरेट किए जा सकते हैं इजीली, ठीक है ना, क्योंकि एयर एक मिक्सचर है, उसमें ये सारी गैसेस केमिकली कंबाइंड नहीं है, फिजिकली बस एक दूसरे के साथ है। सी वाटर की अगर हम बात करें तो आप समंदर पे जाओगे, आप समंदर पे जाके पानी में एक गिलास भरो, ठीक है ना, समंदर के पानी का, तो उसमें क्या चीज़ें होंगी? सैंड होगी, वाटर होगा, वाटर के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व होगा, नमक। और अगर हम कराची के समंदर पे जाते हैं तो फिर हो सकता है कि हम बाल्टी भर के निकाल लेते हैं, उसमें चप्पल, चड्डी, बनियान हर चीज़ आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सी साइड का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मामला ख़राब किया हुआ है। लेकिन साफ़ सुथरी जगह चलते हैं, मालदीव चलते हैं, अच्छी जगह चलते हैं, तो वहाँ पे जो समंदर हैं वो साफ़ सुथरे हैं। उनमें आप अगर ग्लास भरोगे तो मिट्टी आएगी, सैंड के साथ जो है सॉल्ट आएगा जो पानी में डिजॉल्व हुआ होगा। ये सॉल्ट, सैंड, वाटर, इन तीनों को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। आप फिल्ट्रेशन करोगे, सैंड अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, उस पानी के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व हुआ होगा। आप इवेपोरेशन करोगे, पानी उड़ जाएगा, पीछे सॉल्ट उसमें जो डिजॉल्व था वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब सेपरेट करने के लिए आपको कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर विच मेनली कंटेन सॉल्ट, वाटर एंड सैंड, और इन सबको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात हो गई। हमें जो है ना कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया हुआ है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब इसमें सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो क्या है? दैट कंपोनेंट सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स इन अ कंपाउंड, अ केमिकल मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन। कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट सब्सटेंसेस से मतलब है वो सब्सटेंसेस जिससे एक कंपाउंड बना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसके कंपोनेंट सब्सटेंस क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो मैं कोई खींच के इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, मुझे कोई केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में से सेपरेट हो जाएं। तो इसका यही मतलब है कि कंपोनेंट सब्सटेंसेस को अगर हमें किसी कंपाउंड में सेपरेट करना है तो केमिकल मेथड से सेपरेट करना होगा, फिजिकल मेथड से दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। मिक्सचर के अंदर आप कंपोनेंट सब्सटेंसेस को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। तो जैसे वही वाली बात है, पानी है, पानी के बाल्टी है, उसमें पानी है, पत्ता है, पत्तों को सेपरेट करना है, फिजिकल मेथड अप्लाई करूंगा, पत्तों को हाथ से ही बाहर निकाल दूंगा, तो मुझे पत्ता और पानी जो कंपोनेंट सब्सटेंस है उस मिक्सचर का, उनको सेपरेट करने के लिए कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ा, फिजिकल मेथड से ये सेपरेट हो गए, ठीक है। फिर कंपाउंड के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट सब्सटेंसेस। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ही देखो, कार्बन डाइऑक्साइड किन दो सब्सटेंस से बना है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही ना कार्बन जैसी हैं ना ऑक्सीजन जैसी है। कार्बन बिल्कुल एक सॉलिड सेपरेट काले कलूटी सी चीज़ है, ऑक्सीजन एक गैस है, यूजफुल है, ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ना कार्बन जैसा है ना ऑक्सीजन जैसा है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने कंपोनेंट सब्सटेंसेस से, कंपोनेंट एलिमेंट से फिजिकली और केमिकली बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जबकि मिक्सचर में ये नहीं है। मिक्सचर के अंदर हमारे पास जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एवरेज होती हैं उस चीज़ की जिनसे वो मिक्सचर बना हुआ है। तो हमारे पास मिक्सचर में अब इस तरह की क्या एग्जांपल हो सकती है, जैसे हमारे पास
मिक्सचर के अंदर अब एक गिलास है, उसमें अगर मैं नमक डाल दूँ और मिक्स कर दूँ तो ये भी एक मिक्सचर है। अब मैं जब पानी पीऊँगा ये नमक वाला तो मुझे नमक का नमकीन टेस्ट भी फील होगा, मुझे पानी का भी टेस्ट फील होगा। ये नहीं हो सकता कि मुझे सिर्फ नमक फील हो रहा हो या मुझे सिर्फ पानी फील हो रहा हो या मुझे बिल्कुल ही कोई अलग ही चीज़ फील हो रही हो। तो क्योंकि ये एक मिक्सचर है तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो उन्हीं चीज़ों जैसी होती है जिनसे वो बना हुआ होता है। इसीलिए नमक वाले पानी में मुझे नमक का भी टेस्ट और मुझे पानी का भी टेस्ट आ रहा है। फिर हमारे पास क्या चीज़ है, फिक्स कॉम्पोजिशन बाय मास कंपाउंड में। कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन है बाय मास वो फिक्स है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के होंगे, ये बात फिक्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड किसी और मुल्क से किसी और दुनिया से उठा के ले आऊँ, तो मतलब किसी और दुनिया से नहीं किसी और मुल्क से उठा के ले आऊँ तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दूसरे इलाके का कोई दूसरे जैसी चीज़ के जैसा दिखता हो, उसमें दो कार्बन हो दो ऑक्सीजन हो, ये नहीं होगा। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है कि उसमें एक कार्बन होगा एक और दो ऑक्सीजन होंगे, फिक्स है, ठीक है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में आपके पास जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम ही कॉम्पोजिशन हो। तो मिक्सचर्स के अंदर जो है ना, अगर वही वाली बात है कि मैं समंदर किनारे बैठूं और मैं 3 गिलास भरूं पानी के, तो हर किसी में एक डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सैंड होगी, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट होगी, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा। तो कॉम्पोजिशन वेरी करती है मिक्सचर में। फिर हमारे पास लास्ट जो कंपैरिजन है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, यानी कि H2O अगर प्योर H2O है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स 100 डिग्री सेल्सियस होगा अगर वो प्योर वाटर है, प्योर H2O है। तो मैं कहीं से भी दुनिया के हिस्से से प्योर वाटर लेकर आऊँगा, प्योर H2O लेके आऊँगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, चेंज नहीं हो सकता। मिक्सचर में ये नहीं होता। अब वही वाली बात है, एक नमक वाला पानी है, उसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पता लगाऊंगा, मैं लेट्स से उसके 3 डिफरेंट सैंपल कर दूं, हर सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट पता लगाऊंगा तो कभी 103 आएगा, कभी 107 आएगा, कभी 105 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट हर दफ़ा जो है ना इस मिक्सचर का अलग अलग आ रहा है। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मिक्सचर की बॉइलिंग रेंज होती है। मैंने 3 डिफरेंट मतलब सेम सैंपल के 3 बॉइलिंग पॉइंट निकाले, एक का 103 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, एक सैंपल का 105, एक का 107। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसकी एक बॉइलिंग रेंज है फ्रॉम 103 डिग्री सेल्सियस टू 107 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं। तो मिक्सचर्स का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, उनकी बॉइलिंग रेंज और मेल्टिंग रेंज होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से आगे की बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।